हेलो गाइज, क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, तो सभी लोग रट कर ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 यहाँ से क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन है, सभी को फटाफट आंसर देना है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो चांदी है, यह सभी को पता है, और जिनको नहीं पता है भाई उनको तो याद करना फर्ज है। क्वेश्चन 6 कहा जा रहा है कि नोर द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है। यहाँ पर बुलियन व्यंजक 4 दिया हुआ है, लेकिन इसमें नोर का पूछा जा रहा है। चलिए तो बताइए फटाफट से। 4 ऑप्शन है, तो नोर में क्या होता है? नोर और ठीक है। और में होता है जो ए प्लस बी होता है, और में याद रखिएगा प्लस में होता है, और नोर दोनों प्लस होता है, लेकिन नोर जो होता है उसके ऊपर ए प्लस बी के ऊपर रेकरिंग लग जाता है, इसलिए ए प्लस बी रेकरिंग बराबर वाई, या वाई बराबर ए प्लस बी रेकरिंग हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आप आसानी से याद देखकर बता सकते हैं कि यह और गेट का बुलियन व्यंजक है, और यह एंड गेट का है, और यह नैंड गेट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विधारी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 10002 की दार्शनिक संख्या पूछा जा रहा है। यह मतलब किसकी द्विधारी संख्या है? अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिख रहा है 9, यह इसी का दार्शनिक संख्या है। अगर विश्वास नहीं है तो आप 9 का द्विधारी संख्या इस तरह से निकाल भी सकते हैं। 2 से लगाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से लगाइएगा तो 4 बार में, और पूरा नहीं कटा तो वहाँ 1 लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में आएगा, पूरा कट गया तो 0 लगाएंगे, और फिर 2 से अगर लगाएंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे तो 1001, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 का दशमिक संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? 4 ऑप्शन है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह क्या करता है फ्रेंड्स? या वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, और वो भी कैसा वोल्टेज? एसी वोल्टेज को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। चुंबकीय ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए ध्रुव प्रबल क्या होता है यह पहले जान लीजिए। चुंबक के जो ध्रुव होता है उसके द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को खींचने में जो शक्ति लगाता है उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव प्रबल कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। यह सारा का सारा 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोग को लगा कर आना, इसलिए सभी लोग रट लेंगे। अब आपके पास टाइम नहीं है तो रटना आपका फर्ज है, सभी लोग रट कर ही जाएंगे ताकि वहां पर बस धोकर आना रहे। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब 11 निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है, जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वह निर्वात में कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 चुंबकशीलता म्यू जो है के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो म्यू बराबर B/H होता है, सभी लोग रट लेंगे। म्यू बराबर क्या होता है? B/H, और सभी लोग रट भी लिए होंगे और सही भी लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय या महोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र V नमन कोण डेल्टा B का क्षैतिज घटक VH है, और उदग्र घटक क्या है? B भी है। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा? अगर इस तरह का यह क्वेश्चन आ जाए 100%, तो आपको BH बराबर B इंटू कॉस डेल्टा लगाकर आना है, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण का दिशा क्या होता है? तो संचरण की जो दिशा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का, वह वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के डायरेक्शन में ही होता है, यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, यह सभी लोग को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसमें जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? 4 ऑप्शन है, यहाँ सारा का सारा देखिए E बराबर दिया, यहाँ पर E जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे कहते हैं? अगर 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको लिख कर आना है। समझ लीजिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। किसी भी इकाई आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर जितना बल लगता है उसी को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर E द्वारा सूचित किया जाता है, और वेक्टर E बराबर क्या होता है? F। देखिए E के बाद क्या आता है? F बटा Q। तो सभी लोग आसानी से याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 2 नंबर में आए तो लिख कर भी आना है। क्वेश्चन 18 देखिए। विद्युत विभव बराबर होता है, सबसे पहले देखिए विद्युत विभव क्या होता है, यह डिफिनेशन 2 नंबर में आएगा, फिक्स है, सभी लोग रट लेंगे।
विद्युत विभव क्या होता है, किसी भी इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युतीय विभव कहते हैं। और विद्युतीय विभव को V से सूचित किया जाता है और V बराबर होता है W/Q। सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 19, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मतलब। तो पहले हम लोग देखेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। दो इक्वल और अपोजिट जो आवेश होता है -Q और +Q इस तरह से, और इनके बीच के जो दूरी है इसी के गुणनफल को एक आवेश यहाँ से ले लेना है, Q गुने D होता है, ठीक है, इस तरह से। तो जो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q गुने D, और इसका अगर हम लोग ऐसा ही मात्रा करेंगे तो Q का हो जाएगा कूलम और D का हो जाएगा डिस्टेंस का होता है मीटर। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिख रहा है कूलम मीटर, यह बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20, 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 फैराड बराबर होता है F बराबर होता है C/V। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए C/V ऑप्शन बी में दिख रहा है, क्योंकि देखिए इन्वर्स में है तो उसको हम लोग नीचे लेंगे तो C/V हो जाएगा और ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस तरह से आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।